नमस्कार, स्वागत है सभी का एक नए वीडियो में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि आधार सत्यापन को लेकर के सरकार बहुत ही सख्त रवैया अपनाए हुए है और इस बहुत सारी सेविका बहन कर भी ली हैं, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया है। अभी ये बिहार के संदर्भ में ये वीडियो है, जिसे कि आप देख पा रहे हैं, पत्रांक और दिनांक यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि ये वीडियो आज मैं 24 अगस्त को बना रहा हूँ, 24/8 है, क्योंकि बहुत लोग काम कर रहे थे और कुछ पोषण टैकर में समस्या भी थी, तो इसके कारण आधार सत्यापन का कार्य अभी लंबित था। लेकिन अभी आप कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। पहले इस पत्र को हम देख लेते हैं। ये डायरेक्टर सर ने निकाला हुआ है ICDS के, और सभी DPO मैडम को दिया गया है, साथ में CDPO मैडम को भी रेफ़र किया गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 31 अगस्त 2022 तक 100% आपको जितने भी लाभार्थी पोषण ट्रैकर में हैं सभी का आधार सत्यापन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका हर एक कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। कोशिश किया जाएगा कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। बाकी एक एक चीज़ को देखना है, आपको ध्यान से देखना है और हर एक समझना है। कुछ दिक्कत हो तो कृपया कमेंट भी करें, कोशिश किया जाएगा वहाँ दूर करने का। यहाँ पे देखिए, आपको दिया गया है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय यही समझ लीजिए कि इन्होंने एक पत्र जारी किया था, जिसके तहत उनको सभी ICDS को कहा गया था, हर एक राज्य को, कि उनको आधार सत्यापन कर लेना है। इसी संबंध में क्या है कि आपका जो हमारा बिहार का जो है निदेशालय, उन्होंने पत्र निकाला था, पत्रांक और दिनांक लिखा हुआ है। ठीक है, इनको निर्देशित किया गया था हम लोगों को कि हम लोग को इसको 29 जून तक कर लेना है। लेकिन क्या हुआ कि सर्वर के इशू के कारण, बहुत सारी समस्या के कारण ये कार्य नहीं हो पाया। लेकिन फिर से अभी मंत्रालय के द्वारा कहा जा रहा है कि अवधि को बढ़ाते हुए 31 अगस्त 2022 तक यह कार्य आप लोगों को कर लेना है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मंत्रालय के द्वारा पुनः संशोधित किया गया है कि SNP खाद्यान्न के अलावा WBNP के तहत धनराशि का आवंटन पोषण ट्रैकर में उपलब्ध प्रमाणित लाभार्थियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अतः भारत सरकार का प्राप्त पत्र के संलग्न करते हुए निर्देश दिया जाता है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र के पोषण क्षेत्र में सभी लाभार्थियों का आधार सत्यापन पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में दिनांक 31 अगस्त 2022 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लें। अब देखिए, आज क्या है कि ये यहाँ पे तो दिखा हुआ है, जो जिनको प्रतिलिपि दी गई है, इसमें हम लोग यहाँ पे हैं परियोजना समन्वयक और परियोजना सहायक जो हैं। तो अभी देखिए, स्थिति ये बनी हुई है कि अब तो मात्र 7 दिन बचे हैं। ये 31 का महीना है, आज 24 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ। मात्र 7 दिन बचा हुआ है आधार सत्यापन को लेकर के, और ये बहुत दिन होता है। 7 दिन कोई कम नहीं होता है, बहुत बड़ा एक काम नहीं है जो कि नहीं हो पाएगा। और हम आपको बताएंगे किस प्रकार करना है। और वीडियो में आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग का VC था, नोडल पदाधिकारी द्वारा आज हम लोग का VC हुआ था। आप देख पा रहे होंगे, ये VC आज ही हुआ था। ये जो नोडल पदाधिकारी हैं पोषण अभियान के, इनके द्वारा हम लोगों का VC हुआ था। इसमें सभी जिलाओं जो है दिख रहे हैं, जिन जिला को शामिल किया गया है। 24 तारीख को 12:30 से 1 बजे के बीच में VC हुआ था। आज इस VC में हम लोग को यही बताया गया कि अब आने वाले समय में, चूँकि 31 तारीख का डेडलाइन दिया गया है कि 31 तारीख तक 31/8/2022 तक ये कार्य कर लेना है, क्योंकि अब जो पोषाहार मिलेगा उन्हीं लाभार्थियों के का जोड़ के मिलेगा जिनका आपको मोबाइल में हरा दिखेगा आधार सत्यापित। ठीक है, तो अब आधार सत्यापन के ऊपर हम लोग चलते हैं। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को हम खोलते हैं और जो कन्फ्यूज़न है, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, सारा आपको बताते हैं। तो चलिए हम पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करें, पोषण ट्रैकर खोलते ही मोर ऑप्शन में चले जाएँ। वीडियो में आगे मैं 2-3 बार ये चीज़ बताता रहूँगा आप लोगों को। मोर ऑप्शन में जाएं, जाने के बाद लैंग्वेज में जाएं और यहाँ पे इंग्लिश का चयन कर लें। हिंदी में काम नहीं होगा। हिंदी का चयन जो भी किए हैं, ना उनका आधार सत्यापन होगा, ना उनका प्राशन गोद भराई, कोई कार्य नहीं हो पाएगा पोषण ट्रैकर का। हिंदी का सर्वर डाउन है, इसलिए हिंदी में काम नहीं कर। इंग्लिश को चुन लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे नीचे कन्फर्म जो बटन दिखा हुआ है, कन्फर्म कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। मैंने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको पता है कि आजकल ये आ रहा है। एक एक चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि अब देखिए बार बार पूछते हैं आप लोग, तो आप लोग को पास में अवेलेबल नहीं हूँ। अपने ब्लॉग में सेवकाओं को तो मैं बताता हूँ, लेकिन जो लोग वीडियो के माध्यम से जुड़ते हैं उनका कन्फ्यूज़न मैं एक एक दूर कर देना चाहता हूँ।
ये जो मांग रहा है ये सहायिका का मांग रहा है। यहाँ विवरण देखिए AWH यानी कि सहायिका। इसको अगर आपने अपडेट नहीं किया तो इसको आप अपडेट में जा करके यहाँ से अपडेट कर दीजिए। लेकिन अगर फिलहाल अभी आप नहीं कर रहे हैं, अपना जो कार्य है वो करना है, तो ये डू इट लेटर लिखा हुआ है, इसको छूमेंगे ये हट जाएगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मेरा पोषण ट्रैकर यहाँ पे आ गया। पोषण ट्रैकर में हमको अभी पहला काम क्या करना है, आधार सत्यापन का काम करना है। जिन्होंने नहीं किया, जो नए हैं वो देख रहे हैं उनके लिए भी है, और जो कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो है। आपको पता है आधार सत्यापन में, आपको पता है कि लाभार्थी का आधार सत्यापन करने के समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़ है प्रोफाइल अपडेट का कार्य, यानी कि जो लाभार्थी ऐप में मोबाइल में जुड़ा हुआ है उसका प्रोफाइल को अपडेट किया जाता है। दूसरा है आधार सत्यापन का कार्य, ये दूसरा कार्य होता है। लेकिन पहला कार्य जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मेरा है प्रोफाइल अपडेट, यानी पहले हम प्रोफाइल अपडेट का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रोफाइल अपडेट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, ये डिलीट लेटर करके इसको हटा देना आएगा। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि लाभार्थियों की सूची, जो लाभार्थी आपके पोषण ट्रैकर में हैं उनके आधार कार्ड, उनके माता या पिता का, जो बच्चे हैं उनके माता और पिता दोनों का आधार कार्ड आपका फ़ोटो खींच के मोबाइल में रख लेना है उनके घर जा कर के। नहीं तो उनका फ़ोटो स्टेट जीरोक्स उनके पास है तो उनसे ले लेना है। पहले सभी लाभार्थी, जितने भी लाभार्थी आपके THR बालवाड़ी गर्भवती धात्री हैं तो गर्भवती धात्री का तो उन्हीं का आधार देना है। गर्भवती धात्री में उनके पति का आधार नहीं देना है, गर्भवती धात्री में गर्भवती धात्री का ही आधार देना है। बच्चों लोग का आधार नहीं बना रहता है, इसलिए बच्चों में माता और पिता का आधार ले लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले आप अपना फील्ड में जा करके सभी बच्चों, सभी जितने लाभार्थी हैं सबका अपना आधार ले लीजिए। उसके बाद आप बैठिए पोषण ट्रैकर लेकर के अपने घर पे, बेनिफिशियरी को खोलिए। बेनिफिशियरी को खोल दिया मैंने। अब बेनिफिशियरी को खोलने के बाद हम सबसे पहले गर्भवती और धात्री की बात कर लेते हैं। इनका सत्यापन कैसे करना है। हम गर्भवती को ओपन करेंगे। गर्भवती को ओपन करने के बाद देखिए सेविका बहन ने कुछ वेरीफाई किया। देखिए जो वेरीफाई होता है वो हरे रंग से दिखता है। इनका मतलब कि पोषाहार आएगा, इनका राशि मिलेगा। लेकिन जिनका ये लाल है उनका पोषाहार का राशि अब आने वाले समय में विभाग नहीं देगी, तो इनको आप कैसे लाभ दीजिएगा। फिर वो केंद्र पे बहुत झगड़ा और बहुत सब टेंशन अलग से होगा। तो अभी क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये काजल कुमारी गर्भवती है, इसका आधार सत्यापन करना है। इसके लिए क्या करना है, इसके यहाँ पे जो 3 बिंदा है उसको टच कीजिए, आपको ऑप्शन नीचे आ जाएगा। ऑप्शन में प्रोफाइल अपडेट में जाएंगे, अपडेट प्रोफाइल। यहाँ जाने के बाद आपको चेक करना है काजल कुमारी, उसका आधार कार्ड, इसी का आधार कार्ड देना है। यहाँ पे गर्भवती और धात्री में गर्भवती और धात्री का आधार कार्ड ही चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। कहीं पे गर्भवती का नाम चेक कर लीजिए, उसके आधार में सही तो है। कुमारी देवी, कुछ काजल देवी तो नहीं है, काजल कुमारी है तो काजल कुमारी यहाँ पे सही स्पेलिंग मिला लीजिएगा। उसके बाद उसका आधार नंबर का संख्या जो है 12 नंबर का सही डाल देना है, और उसके बाद जन्म तिथि उसका सही डाल देना है। ये 3 चीज़ अगर आपने सही कर लिया तो आपका आधार सत्यापन में कोई समस्या नहीं होगी। ये तीनों चीज़ को चेक करने के बाद आपका जो भी बदलाव है उसको कर लीजिएगा, उसको सबमिट कर दीजिएगा, इसका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट होने के बाद जैसे मान लीजिए ये काजल कुमारी है, इसमें मान लीजिए काजल देवी नाम है। ठीक है, तो हम वही प्रोसेस में जाएंगे अपडेट प्रोफाइल में, यहाँ पे काजल देवी लिख देंगे। आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, काजल देवी कर देंगे। और नीचे जाएंगे हम, नीचे जाने के बाद सबमिट को टच करेंगे। देखिए रिकॉर्ड अपडेशन इन प्रोग्रेस, यानी इनका प्रोफाइल अपडेट है, काजल कुमारी से काजल देवी वाला प्रोसेस चालू हो गया। और मेरे आँख के सामने ही ये काजल देवी तुरंत हो गया। ये रात को 8:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। और आज 24 तारीख है, कोई समस्या प्रोफाइल अपडेट में नहीं हुई। अब इसके बाद क्या करना है, इस लाभार्थी को आधार सत्यापन के लिए आपको ये होम बटन में है, चले जाइए। आपने इसका अपडेट प्रोफाइल कर दिया, होम को दबाइए, दबा दिए। अब मेरा ये होम पेज है। ठीक है, इसको होम पेज बोला जाता है। इसमें तीसरे नंबर पे वेरीफाई आधार है, इसमें चले जाएंगे और यहाँ पे काजल कुमारी को हम खोज लेंगे, काजल देवी को। देखिए ऊपर में काजल देवी दिख रही है। ठीक है, काजल देवी को टच करेंगे, काजल देवी का पूरा विवरण मिला लेना है उसके आधार कार्ड से। काजल देवी, उसका आधार नंबर, उसका जन्म तिथि, उसका लिंक जो है, उसका वेरीफाई आधार में प्रोसेस लगा देना है। अब इस लाभार्थी का सही है या नहीं मुझे नहीं पता। देखिए यहाँ पे इसका लाभार्थी का आधार या जन्म तिथि में कुछ मिस्टेक है, इसलिए यहाँ दिखा रहा है। अगर ये सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये यहाँ पे सत्यापन में वो प्रोसेस चला जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको गर्भवती और धात्री का करना है। अब हम बच्चे वाले केस में आते हैं।
सारा प्रोसेस करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये मोर जो भाषा है उसको हिंदी नहीं रखना है, इसको इंग्लिश रखना है। मोर में जा कर के सभी लोग सिलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश कर लीजिएगा, हिंदी में हैंग हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश करना है, हिंदी नहीं करना है। ये मैंने पहले बहुत वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाकर अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। अब हम फिर से आप होम पेज में आ जाते हैं। अब हम फिर से मान लीजिए हमको अब बच्चे में चलते हैं। आपको पता है कि बच्चों का आधार नहीं होता है, ठीक है। जो बच्चे हैं उनका आधार नहीं होता है। ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में माता और पिता का आधार, माता या पिता किसी एक आदमी के आधार से बच्चे का आधार सत्यापित करेंगे। वो कैसे करना है वो प्रोसेस भी आप देख लीजिए, मैं एक बच्चे का करके बताऊंगा, उसी आधार पे आप सब कर लेंगे। गर्भवती और धात्री का ये सेम प्रोसेस है, आपको समझ में आ गया। हम बच्चे का यहाँ पे बता रहे हैं, हम 6 माह से 3 साल वाले में एक बच्चे का खोलेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए अमित है, इस बच्चे का हम खोलते हैं। देखिए और लोग सत्यापित हैं तो इनको अभी हम क्या करेंगे, जिनका नहीं है उन्हीं पे करके आपको बताते हैं। अमित को हम ओपन कर लेंगे, इसके सामने का 3 बिंदा है उसको टच कीजिए, ये ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आने के बाद पहला ऑप्शन है अपडेट प्रोफाइल, इसमें ही चले जाएंगे। सेम प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ है जो कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ बच्चे का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ बच्चे का आधार का कॉलम है ये, क्योंकि बच्चे का आधार कार्ड तो नहीं है, रहता तो आप पहले ही कर दिए रहते, बच्चे का आधार कार्ड नंबर नहीं है। अब क्या करते हैं कुछ लोग, इसी में माता का डाल देते हैं आधार। ऐसा नहीं करना है, इसमें माँ का आधार नहीं या पिता का आधार नहीं डालना है, गलती कभी मत कीजिएगा। आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, यानी कि ये पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या बच्चे का आधार नहीं है। यहाँ यस और नो है, यानी क्या बच्चे का आधार नहीं है। हम लिखेंगे हाँ यस, बच्चे का आधार नहीं है। यस करते ही ये जो बक्सा है ये बंद हो जाएगा, इसमें आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इस बच्चे का आधार नहीं है तो ये बक्सा बंद, ठीक है। अब यस करते ही नीचे 2 नया बक्सा आ गया, आप देख पा रहे हैं नीचे 2 नया बक्सा आ गया। अब आपको हरी झंडी मिल गई है। अब यहाँ लिखा हुआ है आधार नंबर ऑफ मदर, माँ का आधार संख्या जो 12 नंबर का है उसको डाल देंगे अच्छे से, एक एक अंक। उसके बाद माँ का जन्म तिथि, यहाँ बच्चे का जन्म तिथि मत डाल दीजिएगा, ये माँ का जन्म तिथि पूछ रहा है। माँ के आधार में जन्म तिथि रहता है, ये सत्यापन के लिए पूछा जाता है, किस बेसिस पे सत्यापित करेंगे, इसीलिए ये डिटेल मांगा जा रहा है। माँ का जन्म तिथि यहाँ पे डाल देना है आपको, सही दिन महीना और साल वो डाल देने के बाद अब आपको एक चीज़ और यहाँ नीचे पूछ रहा है कि क्या माँ का भी आधार नहीं है। बहुत से केस में क्या है कि माँ की मृत्यु हो गई है या बहुत पिछड़ा क्षेत्र से है तो माँ आधार नहीं बनाई है, पिता का आधार है। तो वैसे केस में आप पिता के आधार से कीजिएगा। उसके लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे यस कीजिएगा। यस करते ही माँ वाला बक्सा भी बंद हो जाएगा, यानी कि माँ का भी आधार नहीं है, बच्चा का भी आधार नहीं है। तो पिता का आधार कार्ड डाल देना है, पिता का जन्म तिथि डालना है और पिता का लिंग यहाँ मेल, इसको आपको काला कर देना है, छू देना है, ठीक है। पिता मेल होते हैं, ये 3 चीज़ करना है। यहाँ बच्चे का लिंग नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पिता का लिंग पूछा जा रहा है, यहाँ मेल कर दीजिएगा। यहाँ पिता का जन्म तिथि डालिएगा, पिता का आधार डालिएगा। उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा, वीडियो काट के नहीं देख रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद नीचे आकर के अगर पिता का आधार डालें तो पिता का नाम जो है आधार के अनुसार, और माता का अगर आधार डाले हैं ऊपर में तो माता का नाम आधार के अनुसार। जैसे देखिए यहाँ सुनैना देवी लिखा हुआ है, देवी का स्पेलिंग DEVI होता है, यहाँ DVI लिखा हुआ है जो कि गलत है। तो अगर आधार में DVI है तो DVI ही लिखना है, लेकिन अगर आधार में DEVI है, जो भी है, कुमारी है, तो आधार के अनुसार इसको सुधार कर लेना है और करने के बाद प्रोफाइल को अपडेट कर देना है, ठीक है। प्रोफाइल को अपडेट कर देना है। इस मान लीजिए बच्चे का नाम अमित कुमार है, क्योंकि इसका आधार नहीं है मेरे पास, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। कुछ भी जो आपको आधार नंबर सब जो बताया मैंने सब करने के बाद यहाँ सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। प्रोफाइल अपडेट कर लीजिएगा जो मैंने बताया। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे अमित का कुमार हो गया, अमित कुमार, ठीक है। प्रोफाइल अपडेट में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अगर आप चाहिए तो मतलब अगर सारा डिटेल है तो आप 2 घंटे में 3 घंटे में आप सारा का सब बच्चे का आधार सत्यापित कर सकते हैं। और जब भी सत्यापित करने बैठिएगा रात को 8 बजे से लेकर के रात को 12 बजे के बीच में कीजिएगा। इस समय सर्वर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि बहुत लोग पोषण ट्रैकर इस समय नहीं चलाते हैं। तो आप ये काम कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे का आपका ये हरा हो जाएगा। जितनी मेहनत से मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतनी शिद्दत से करते हैं तो आपका सारा बच्चे का ये लाल नहीं रहेगा,
लाल वाला को पैसा नहीं मिलेगा, समझ लीजिए लाभ नहीं मिलेगा। तो इससे क्या है, केंद्र के लोग तो नहीं समझ पाएंगे, ये समस्या तो आप समझ रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप सभी बच्चों को लाभ दें और सभी बच्चों का आधार सत्यापन कर लें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन जो मैंने बताया, भाषा इंग्लिश कर लेना है मोर में जा करके, मोर में जाना है और लैंग्वेज में जाना है, या हिंदी अगर है, सबसे पहला काम इसको इंग्लिश कर लीजिए, हिंदी नहीं रहने देना है। हिंदी रखिएगा कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये काम है। सारे बच्चे का जितने लाभार्थी हैं सबका आधार प्रोफाइल अपडेट करने के बाद सीधा वेरीफाई आधार में आना है। जब भी ये आए डुप्लीकेटर करके इसको हटा दीजिएगा। वेरीफाई आधार में आकर के एक एक बच्चे का सत्यापन में प्रोसेस कर देना है। बस इतना सा ही काम है, लेकिन एक ही विवरण सही डालना है। विवरण गलत होगा तो आप आधार सत्यापन का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में आप लोग को यही सारा चीज़ बताना था। तो उम्मीद है आप लोग आने वाले समय में 100% आधार सत्यापन कर पाएंगे और मुझे सेविका बहनों से पूरा उम्मीद है कि वो लोग कर लेंगे। कोई समस्या होता है तो घबराना नहीं है। माँ के आधार से नहीं हुआ, मान लीजिए माँ का आधार सही डाल रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, पिता के आधार से कर लेना है। पिता जरूरी थोड़ी कि माँ और पिता दोनों के आधार में कुछ त्रुटि होगी। माँ के आधार में त्रुटि है तो पिता के आधार से कर लीजिए। ठीक है, तो सभी लोग आधार सत्यापन का कार्य करेंगे और समस्या होने पे मैं उपलब्ध हूँ एनी टाइम। और आप मुझसे डायरेक्ट वहीं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं पूरा मदद करूँगा आप लोगों का। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया अगर हैं आप इस चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम इस तरह आपको मदद करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।